नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे। एक वीडियो कल मैंने अपलोड किया था स्टील स्ट्रक्चर का। आज हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं स्टील स्ट्रक्चर में। कल हमने आपको बेसिक जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं। कल हमने आपका स्टील क्या होता है, स्टील किससे किससे मिलकर बनता है ये बता दिया था आपको। आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं वैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है, लेकिन डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। डक्टिलिटी सोम में क्या होता है बता चुके हैं। स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है आयरन एंड और क्रोमियम का। यंग्स मॉडुलस ई जो हमने बताया था वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टिफनेस को। स्टिफनेस रिप्रेजेंट करता है जिसका ई अधिक होगा उसमें चेंजेस कम होंगे, मतलब डेल्टा एल जो होगा उसमें कम होगा, जिसका ई क्या होगा, अधिक होगा। ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, आपको पता ही है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने देखा था कल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था सिग्मा और ई के बीच में, तो इसका जो ये स्ट्रेट जो स्लोप होता है ये आपका हमारे स्टील का ये dy/dx यही आपका क्या होता है, यही होता है आपका क्या, ई होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आपको बताया था यंग्स मॉडुलस स्टील का क्या होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और वही रबड़ का आपको बताया था, रबड़ का क्या होता था, रबड़ का आपका 2 न्यूटन पर mm²। यूनिट बता दी थी आपको। पास्कल जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल जो होती है प्रेशर की यूनिट होती है, जिसको 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल जो होता है आपका न्यूटन पर mm² होता है। गीगा पास्कल बता दिया था आपको, गीगा पास्कल क्या होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। mm² में देखोगे तो 10⁻³ वो कन्वर्ट कर सकते हो। और यंग्स मॉडुलस जो आपका एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है कि स्टील का, एल्यूमिनियम का जो होता है वो स्टील से बाई 3 कर दोगे तो एल्यूमिनियम का लगभग आ जाता है। और एल्यूमिनियम को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डिफॉर्मेशन एप्लीकेबल, हाई डिफॉर्मेशन अलाउ होता है, ठीक है डियर। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका नेक्स्ट सेकेंड वीडियो है ये लेक्चर आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस जो आते हैं आपके वो, ठीक है। स्टैंडर्ड, ठीक है, हेडिंग डालिएगा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। जो स्टैंडर्ड सेक्शंस आते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, जो सभी नहीं डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सेक्शन जो हम देखते हैं क्या, आपका सबसे पहले देखते हैं बीम सेक्शन। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, बीम सेक्शन। पहला डालिएगा बीम सेक्शन। बीम सेक्शन, बीम सेक्शन आपकी मेनली 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यूज़ तो कई की जाती हैं, तो हम ABC जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे आपको। सबसे पहले डालिएगा ISLB। ISLB इसमें ऐसे आपका ऐसे शो भी किया जाता है 300/0.47 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका IS जो है आपका IS इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। LB मतलब आपका लाइट बीम, LB मतलब लाइट बीम, ठीक है। ये जो आपका 300 है, ये 300 आपका क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा 300 ओवरऑल डेप्थ जो होगी आपकी बीम की, ये ओवरऑल डेप्थ बताएगी आपकी, ये 300 ओवरऑल डेप्थ। और ये आपका तो किलोमीटर पर मीटर, ये आपका यूनिट वेट हो गया, ठीक है। ISLB का यूज़ कहाँ किया जाता है, ISLB का यूज़ कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। ISLB का यूज़ इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ISLB are used as roof beams where loads are high होगा कि लो होगा, where loads are relatively low, जहाँ पे लोड्स जो होंगे वो काफ़ी कम होंगे, relatively लो, तो वहाँ पे लाइट बीम का यूज़ करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी। इसमें जो बी देखेंगे, बी एक लाइट होती है, एक आपका मीडियम बीम होती है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है। इसका यूज़ मीडियम मतलब लाइट से थोड़ी सी भारी होगी आपकी,
इसको हम यूज़ करते हैं, आर यूज्ड एज अ फ्लोर बीम्स, इसको हम यूज़ करते हैं। ये आपकी मीडियम बीम्स हैं, मीडियम बीम्स, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आर यूज्ड एज फ्लोर। पहली वाली आपकी लाइट वाली जो है वो रूफ के लिए और ये फ्लोर बीम्स के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, ये मैं फिगर बनाता हूँ आपका। ये बीम है आपकी, आई सेक्शन है मान लो, ठीक है। ये आपका आई सेक्शन है, ठीक ठीक है। ये आपका आई सेक्शन है। एक दूसरा कलर लेते हैं हम, ग्रीन लेते हैं। इस पे ये जो ऊपर वाला जो ये चीज़ है, ये क्या की गई है, इस पे पूरी फिक्स कर दी गई। ये कंक्रीट है आपकी, ये क्या है, कंक्रीट है आपकी, ठीक है। ये चैनल सेक्शन है, ये कंक्रीट है आपकी, ये चैनल सेक्शन तो स्टील रहेगी और ये आपकी कंक्रीट। इसमें दो एक्सिस हैं, कौन कौन सी, एक एक्सिस है ये चीज़ एक्स एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस है ये आपकी वाई वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर था आपका ये, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका जो फ्लोर बीम के तौर पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो मीडियम बीम होती है इसका क्या होता है, दे हैव हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दे हैव हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट एक्स एक्स, अबाउट एक्स एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट अधिक होगा उस पे आपका स्ट्रॉन्ग भी होगी वो, तो मतलब वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो इस पे लेटरल बकलिंग जो होगी तो वो होने के चांसेस अधिक होंगे, ठीक है। आगे लिखते हैं, एक्स एक्स किसकी तुलना में, वेन कंपेयर्ड विथ, वेन कंपेयर्ड विथ, वेन कंपेयर्ड विथ वाई वाई, वेन कंपेयर्ड विथ वाई एक्सिस, वेन कंपेयर्ड विथ वाई एक्सिस से अगर तुलना करोगे तो एक्स एक्स में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आपका एक्स एक्स के अबाउट हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई वाई की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ कम होगा उसके अबाउट लेटरल बकलिंग हो सकती है। सो द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, सो द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, बकलिंग strength of these beams is less, किसके अबाउट, is less, ठीक है। तो कमजोर है वाई वाई के अबाउट, तो सो हम कह सकते हैं लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस बीम्स इज लेस, ठीक। अब लेस है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बट दिस डिसएडवांटेज, ये जो डिसएडवांटेज है इसकी, उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। कैसे, ये जो बीम को मैंने ऊपर क्या कर दिया, ये रिस्ट्रेन कर दिया, ये जो ग्रीन से किया है हमने क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रेन कर दिया, ठीक है। इज लेस बट दिस डिसएडवांटेज कैन बी ओवरकम bilaterally restraining कौन सा फ्लेंज रिस्ट्रेन किया, ऊपर वाला कंप्रेशन होता है ना, द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम, बीम का कंप्रेशन फ्लेंज को, ये जो डिसएडवांटेज है जो कम है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, वाई वाई के अबाउट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेज को हम रिमूव कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपका किसके तौर पे यूज़ की जाती है, जो आपका मीडियम बीम है वो एज ए फ्लोर बीम यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड जो है सी बीम जो है उसको देखते हैं। सी बीम ही पढ़ रहे हैं। अब आपका ISWB, ISWB, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, वाइड फ्लेंज बीम, ठीक है, वाइड फ्लेंज बीम। WB मतलब वाइड फ्लेंज। इसका दे आर यूज फॉर कॉलम, क्योंकि इसका जो वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अधिक होता है। इसके पहले वाले में जो आपका पहला हमने लाइट पढ़ा, फिर मीडियम पढ़ा, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया XX के अबाउट अधिक था, वाई के अबाउट कम था, ठीक है। इसमें वाइड वाले में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट अधिक होता है। जब वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा, कोई भी बीम है आपकी, ये आपका कुछ भी सेक्शन है, अगर इसकी वाई के अबाउट अधिक है तो उस केस में हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉलम। जब वाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जब वाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको हम कॉलम के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट लिख देते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कॉलम, दे आर यूज्ड फॉर कॉलम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट अधिक है, दे हैव हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सी एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। मतलब XX के अबाउट तो होगा ही पहले, लेकिन आपका इसका वाइड फ्लेंज जो है वो वाई के अबाउट भी होता है, वाई एक्सिस ऑल्सो। दे हैव हाई लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, इसकी जो लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, अधिक होती है। दे हैव हाई लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, तो ये आपका याद रखिएगा। 3 हमने पढ़े क्या बीम के केस में। सबसे पहले IS, पहला पढ़ा हमने ISLB लाइट बीम, इसको हम रूफ के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ISMB मीडियम बीम, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ, फ्लोर के लिए। और तीसरा आपका IS वाइड फ्लेंज बीम, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इसका कॉलम के लिए, ठीक है, इसका फ्लोर के लिए और इसका रूफ के लिए, ठीक है। दोनों हम समझ गए। इसका मीडियम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट अधिक था, XX के अबाउट, वाई के अबाउट कम था। और जो आपका ये वाइड फ्लेंज बीम है, इसका वाई के अबाउट भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक था। तो इसकी लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ क्या थी, हाई थी। तो ये पहले का हमने 3 पार्ट देखे। पहले का हमने ABC देखा, ये 1 2 3 नहीं था, 1 आपका नंबर डाल के ABC हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, सेकेंड नंबर। अभी ये बीम हो गया आपका, सेकेंड नंबर डालिएगा T सेक्शन, सेकेंड नंबर डालिएगा T सेक्शन, सेकेंड T सेक्शन, T सेक्शन में भी 2 होते हैं आपके, ISHT इंडियन स्टैंडर्ड हैवी फ्लेंज टी बीम्स, या बास भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी फ्लेंज टी बास भी बोलते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन भी बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड तो यही रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक। टी सेक्शन आप जानते हो कैसा होता है। वाइड फ्लेंज मतलब आपका जो फ्लेंज होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, फ्लेंज जो होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा और जो वेब होगा वो कम चौड़ा होगा, ये जानते हो आप। ये क्या होता है, ये फ्लेंज होता है और ये क्या होता है आपका वेब होता है। तो जिसका फ्लेंज अधिक चौड़ा होगा वो आपका ISHB हैवी फ्लेंज टी सेक्शन बोल सकते हो या टी बार बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका सेकेंड का A था, ये सेकेंड का A। सेकेंड का B हम देखते हैं। B
इंडियन स्टैंडर्ड ISST, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन, मतलब इसका जो लेग होगी, टांग जो होगी, मतलब जो वेब होगा वो अधिक लंबा होगा, ठीक है, और जो वेब होगा, ये फ्लेंज जो होगा वो कम चौड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो ये जो आपका वेब है उसकी लेंथ अधिक होगी, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड एंगल्स, इंपॉर्टेंट है एंगल्स। एंगल्स दो होते हैं आपके, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। तो एंगल आपको पता ही है कैसे बनता है आपका एंगल। तो हम पहले देखते हैं, ऐसे लिखा होगा ISA, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ये जो डायमेंशन लिखी होती है उससे आप समझ सकते हो, 100 इंटू 10 लिखा है। तो इसकी जो पहली ये कैसा है, ये और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। ये क्या कहलाती है, ये आपकी थिकनेस होती है। ये क्या होती है, आपकी थिकनेस होती है। तो इसकी दोनों साइड्स क्या है, 100 है, और जो थिकनेस है वो कितनी है, 10 होगी। तो ये कैसे एंगल होगा, ये इक्वल एंगल होगा, ये इक्वल एंगल होगा। कैसे बनेगा इक्वल एंगल, ये लेग और ये लेग, दोनों लेग क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक। तो ये 100 और ये भी 100, ये भी 100, और ये थिकनेस जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी, 10, ठीक है। तो ये जो थिकनेस दिखाता है, ऐसे ही लिखा हो अगर आपका ISA 150 इंटू 100 इंटू 10, इसका मतलब ये अनइक्वल एंगल है। ये क्या है, अनइक्वल एंगल है, ठीक। इसकी एक लेग 100 है और दूसरी लेग 150 है। एक लेग इसकी 100 है और दूसरी लेग इसकी 150 है, ठीक है। तो ये 100, ये 150, और ये जो थिकनेस है वो दोनों की बराबर है, कितनी, 10, ठीक है। ये अनइक्वल एंगल है। एक एंगल और होता है जो कि शिप में यूज़ किया जाता है, ये आपका A और B हो गया, इक्वल और अनइक्वल। C जो है आपका ISBA, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बल्ब एंगल में आपका कैसा होगा, ये ऐसे करके ऊपर जो होगा बल्ब होगा, ताकि इसको फंसाने में इजी हो। तो ये आपका ऐसे बल्ब टाइप का होता है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल कहते हैं। तो ये जो है आपका, इसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, इसको हम बल्ब कहते हैं। बल्ब एंगल क्या करता है, स्टिफनेस को इंक्रीज कर देता है। बल्ब एंगल इंक्रीजेस stiffness of the एंगल की स्टिफनेस बढ़ा देता है। स्टिफनेस बता चुके हैं आपको क्या होता है, मजबूती बढ़ा देता है, बॉन्डिंग बढ़ा देता है, ठीक है। स्टिफनेस किसकी, ऑफ द एंगल। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन शिप बिल्डिंग्स, शिप को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स का एक पॉइंट लिख लेते हैं। अब एंगल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक, एंगल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। एंगल्स आर यूज्ड एज स्ट्रक्चर्स एंड पुलिन्स, एंगल्स आर यूज्ड एज स्ट्रक्चर्स एंड पुलिन्स। ये माय डियर जो वीडियो बना है, ये सबको मतलब पूरा डिटेल में बनाया जा रहा है, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, जो इनिशिएट कर रहे हैं, जिनको स्टील से डर लगता है, वो बेसिक देखिए आप, और आपको समझ में आएगा। और पुलिन्स होती क्या है, पुलिन्स क्या होती है, पुलिन्स आपकी होती है बीम, वो जो कि सपोर्ट करती है किसको, रूफ कवरिंग मटेरियल के। पुलिन्स होती हैं बीम्स विथ सपोर्ट्स
which supports roof covering material, रूफ कवरिंग मटेरियल। ये होता है आपका क्या, पुल्लिन। तो पुल्लिन क्या होता है, जो रूफ की कवरिंग होती है, रूफ की जो कवरिंग होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो लगती है, आपका जो भी एंगल सेक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, पुल्लिन्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिन्स। आपने देखा होगा स्टील स्ट्रक्चर की छत पे आपकी रूफ बनी होती है, उस रूफ के नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर पार्ट लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका पुल्लिन्स। ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं हम, चैनल सेक्शन। फोर्थ देखते हैं हम चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन क्या होता है, चैनल सेक्शन इसको यूज्ड करते हैं, यूज्ड एज पुल्लिन्स बिल्टअप कॉलम के तौर पे भी यूज करते हैं, यूज्ड एज पुल्लिन्स, पुल्लिन्स कॉमा बिल्टअप कॉलम, जो बने बनाए कॉलम, बना के जो कॉलम यूज किए जाते हैं, बिल्टअप कॉलम्स। ठीक है, कैसे होते हैं बिल्टअप कॉलम्स। अब आपका ये जो दो चैनल सेक्शन यूज करके, दो चैनल सेक्शन यूज करके यहाँ पे मैंने कुछ भी लगा दी, कवर प्लेट लगा दी मान लो, उसको कुछ भी रिवेट से या बोल्ट से क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कैप लगा दी, कैप लगा दी, कैप। ये आगे हम पढ़ेंगे, रिवेट बोल्ट कनेक्शन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कवर प्लेट लगा के, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉलम के तरीके काम करेगा। ये सॉलिड अंदर हॉलो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बिल्टअप कॉलम। ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, ये एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन है इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन। एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन इन रेजिस्टिंग क्या, इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए ये बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बिल्टअप कॉलम, बिल्टअप कॉलम। ठीक है। अब इसको चैनल सेक्शन को हम पुल्लिन्स और बिल्टअप कॉलम के तौर पे यूज करते हैं चैनल सेक्शन को, और इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं, ISSC, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ठीक है। चैनल में आपका ये चीज़ होती है, ये चैनल ऊपर बना ही चुके हैं, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ होगी मान लो ये आपकी 300 दी हुई है। ठीक है। तो ये ऐसे हम बिल्टअप कॉलम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम नॉर्मल चैनल सेक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या पुल्लिन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पांचवा देखिएगा क्या होता है, फ्लैट्स। पांचवा फ्लैट्स होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्लैट्स। ठीक है। फ्लैट का यूज़ लेसिंग और बैटन में किया जाता है। ठीक है, क्या होता है ये भी देखते हैं। फ्लैट्स, पहले ये लिख लो, फ्लैट्स आर यूज्ड एज लेसिंग और बैटन मेंबर्स और स्टिफनेस इन प्लेट गर्डर, और स्टिफनेस इन प्लेट गर्डर। ठीक है। अब ये क्या होता है, लेसिंग कॉल, और ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं लेसिंग क्या होती है और बैटन क्या होता है। मान लो ये दो कॉलम आपके, ये चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं जिसको हमें क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है। ये आपका ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है। हम दूसरा पेन कलर यूज़ करते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैटन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिवेट कनेक्शन कर देंगे या फिर बोल्ट कनेक्शन कर देंगे।
रिवेट या बोल्ट कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, बैटन, इसको हम कहते हैं बैटन। ठीक है, आगे डीप में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं बैटन्स। ऐसे ही लेसिंग क्या होता है, लेसिंग आपके यही दो चीज़ें हैं, दो कॉलम आपके खड़े हैं, इसको और एक कॉलम आपका ये खड़ा हुआ है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए आपका यहाँ से हमने क्या किया, ये करके ऐसे ले गए, यहाँ पे रिवेट लगाया, यहाँ पे रिवेट लगाया, फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से फिर ऐसे ले गए। ठीक है, मतलब सेम रहेगी थिकनेस। फिर यहाँ से हम ये आपको ये ले गए। आगे डीप में पढ़ेंगे हम, दो रिवेट्स या एक रिवेट जो भी लगेगा वो हम लगाएंगे। तो ये क्या है, ये दो, ये क्यों यूज़ करते हैं बैटन्स और लेसिंग, इनका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को मैं एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना सकूं। अब जो भी इस पे लोड बीरिंग आएगा वो दोनों मिलके ही लेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ये आपका हो गया क्या, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स, ये 50 ISF और 8। ठीक है, 50 क्या होता है, ये विड्थ ऑफ, ये विड्थ होती है फ्लैट की, और ये जो है, ये चीज़ जो है, ये जो यूज़ कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्लैट कहते हैं, इसको हम फ्लैट कहते हैं। ठीक है, फ्लैट एक पत्ती टाइप का हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये आपकी स्टैंडर्ड सॉरी 50 ISF 8। तो 50 क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैट, विड्थ ऑफ फ्लैट, और जो 8 है वो क्या है, 8 जो है वो थिकनेस ऑफ फ्लैट, 8 जो है ये आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैट, थिकनेस ऑफ फ्लैट, जो उसकी मोटाई होगी वो, और ये जो होगी 50 वो आपकी विड्थ होगी, कितनी चौड़ी है, ये जैसे है आपका कितनी चौड़ी है, और ये चीज़ कितनी, ठीक है, समझ रहे हो, ये चौड़ाई और ये आपकी थिकनेस। ठीक है, ये फ्लैट्स हो गए। उसके बाद देखते हैं हम, जल्दी जल्दी देखते हैं हम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैट्स के बाद क्या क्या बचता है, फ्लैट्स के बाद आपका 6 नंबर है ISSH। SS मतलब सीट, इंडियन स्टैंडर्ड सीट्स, जो सीट्स आती हैं वो भी उसमें भी स्टैंडर्ड फिक्स होता है। 7 देखिएगा ISPL, इंडियन स्टैंडर्ड, PL मतलब प्लेट्स, PL मतलब इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स। ठीक है, जैसे ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ISRO, ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, राउंड बार। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ISRO 20। तो ये 20 राउंड बार का, ये 20 क्या होगा, डायमीटर होगा, ये आपका डायमीटर होगा। ठीक है, राउंड बार। ऐसे ही 9th होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड SQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, ऐसे लिखा होगा ISSQ 10 लिखा होगा, तो ये क्या होगी, आपकी साइड होगी स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर आपका चारों साइड इक्वल्स होंगी। तो ये आपके कुछ चैनल सेक्शंस हैं स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं, मतलब सॉरी सेक्शंस हैं जो हम स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम परमिसिबल स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्टील स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। उसके बाद हम बीरिंग स्ट्रेस देखेंगे, और उसके बाद हम आपको प्लेट और रिवेट कैसे फेल होता है वो बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता देंगे, फिर इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेसेस, ये सब हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को ये सीरीज़ पूरी मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना के पहला वीडियो कल अपलोड हुआ था, ये आपका सेकेंड वीडियो है, और कल आपका थर्ड वीडियो अपलोड होगा 9 से 9:30 के बीच में। तो ये सीक्वेंस में डेली डालने की कोशिश करूँगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ये स्टील स्ट्रक्चर के बाद हम आपको RCC और RCC बनाएंगे, जो थोड़े टफ सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।